हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार फायरमैन के लिए स्पेशली ज्योग्राफी भूगोल का मॉक टेस्ट नंबर 2 लेके आए हुए। इससे पहले आप सभी को 1 मॉक टेस्ट कवर करवाया गया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर अभी तक इसे कवर नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए लगाइए आज की इस मॉक टेस्ट को, देखिए कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है ज्योग्राफी का, जिसमें कि फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का मिक्स क्वेश्चन रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोकण तट और कोरोमंडल तट कहां स्थित है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे क्रमशः पश्चिम की ओर और पूर्वी घाटों के साथ में कोकण तट और कोरोमंडल तट स्थित है। देखिए फ्रेंड, कोकण तट जो है ये है आपका महाराष्ट्र राज्य में, और कोरोमंडल तट जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। याद रखिएगा, ऑप्शन में से राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है, जिन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। ए राइट आंसर रहेंगे, वो है बुध और शुक्र। देखिए फ्रेंड, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह की संख्या नहीं है। याद रखिएगा, सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है शनि। शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है, ग्रह की संख्या इसके पास 82 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बृहस्पति आते हैं। बृहस्पति के पास उपग्रह की संख्या 79 है। याद रखिएगा आप सभी। मंगल के पास मात्र 2 उपग्रह हैं, जो कि फोबस और डाइमस है। याद रखिएगा आप सभी। पृथ्वी के पास मात्र 1 उपग्रह है, जो कि चंद्रमा है अपना। याद रखिएगा आप सभी। देखिए, एक क्वेश्चन पूछ जाते पेपर में कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है गैनीमेड को। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, किस याम्योत्तर या देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। भारत का मानक देशांतर रेखा किसे कहा जाता है। डी राइट आंसर देंगे, 82.5 डिग्री ईस्ट को कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को कहा जाता है भारत का देशांतरीय रेखा। याद रखिएगा, जो कि इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से गुजरते हैं। देखिए, भारत का देशांतर रेखा जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा है, याद रखिएगा आप सभी। पहला है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिट्टी की उत्पादक क्षमता निर्धारित करता है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे इनमें से सभी। ये सभी करता है मिट्टी का पीएच मान, कार्बनिक पदार्थ, मिट्टी की संरचना। ये सभी जो फ्रेंड वो मिट्टी की उत्पादकता क्षमता को निर्धारित करता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है फ्रेंड। चलिए आपसे क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर बताएंगे। इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। सी राइट आंसर रहेंगे, माउंट मेरापी। फिर माउंट मेरापी जो है ये इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखिएगा। यहां से 1-2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं ज्वालामुखी से संबंधित, भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में कितने ज्वालामुखी हैं, तो याद रखिएगा मात्र 2 ज्वालामुखी है भारत में। पहला ज्वालामुखी का नाम क्या है, नारकोंडम ज्वालामुखी, जो कि एक सुस्त ज्वालामुखी है और ये उत्तरी अंडमान में पड़ती है, अंडमान निकोबार में। याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा है बेरन ज्वालामुखी। बेरन ज्वालामुखी ये सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि मध्य अंडमान में पड़ते हैं। पहला नारकोंडम सुस्त ज्वालामुखी है, उत्तरी अंडमान में है, और दूसरा बेरन ज्वालामुखी सक्रिय है, जो कि मध्य अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन डैश द्वारा परिचालित होता है फ्रेंड। बी राइट आंसर है, जीवाणु के द्वारा होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन 7 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। कौन सा मूल निवास स्थान है टोडा जनजाति का। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे नीलगिरी पहाड़ी है। याद रखिएगा आप सभी। नीलगिरी पहाड़ी जो फ्रेंड वो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकटक एक डैश है। तो लोकटक जो है फ्रेंड ये एक झील है। लोकटक क्या है, ये एक झील है जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है फ्रेंड।
डी राइट आंसर है, यूएसए देश में स्थित है। ग्रैंड कैनियन जो फ्रेंड ये कहां पे है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र तल पर पपड़ी की मोटाई किलोमीटर में क्या होती है। ए राइट आंसर है, 5 से 10 किलोमीटर में होती है मोटाई समुद्र तल पर पपड़ी के रूप में। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सा पठार क्षेत्र स्थित है। सी राइट आंसर है, मालवा का पठार है। याद रखिएगा आप सभी, सी करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड, अरावली जो है ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और यहां से एक प्रश्न पूछ जाते हैं कि अरावली का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो है गुरु शिखर। कौन है, गुरु शिखर अरावली का सबसे सर्वोच्च शिखर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है फ्रेंड। देखिए डी राइट आंसर हो जाएंगे, 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप जो फ्रेंड वो अरब सागर में स्थित है जो कि पश्चिम की ओर पड़ते हैं। ये साइड में लक्षद्वीप स्थित है और इसमें मुख्य जो है कि लक्षद्वीप को 3 भागों में बांटा गया है, 3 द्वीप समूह में बांटा गया है। पहला द्वीप समूह जो है वो आपका अमीनी द्वीप समूह है, दूसरा आपका लक्का द्वीप समूह है और तीसरा जो है वो आपका मिनिकॉय है। मिनिकॉय एक बड़ा द्वीप है जबकि अमीनी और लक्का द्वीप में छोटा छोटा बहुत सारा द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर डैश का एक रूपांतरित चट्टान है फ्रेंड। तो देखिए संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान है, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आपसे भी हर क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा और आपसे भी लाइक करके मोटिवेशन आपसे भी जरूर बढ़ाइएगा मेरा, तो आपसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बताएंगे, भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है, तो आप कह सकते हैं तिलहन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए यहां से 1-2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं क्रांति से संबंधित। क्वेश्चन ये पूछ जाते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा था, वो कृषि क्षेत्र पे पड़ा था। गेहूं में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। मछली उत्पादन जो संबंधित है फ्रेंड वो नीली क्रांति से है। फल उत्पादन सुनहरी क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पनबिजली स्टेशन है फ्रेंड। बी राइट आंसर है इटाइपू। फिर इटाइपू जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पनबिजली स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की तलहटी को निम्नलिखित नाम के रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है शिवालिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक पठार से किस नदी की उत्पत्ति होती है। चलिए फ्रेंड आपसे बताएंगे, अमरकंटक पठार से किस नदी की उत्पत्ति होती है। ए राइट आंसर है नर्मदा नदी से। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर को मैच कर लीजिएगा। अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, डैश अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग स्थित है फ्रेंड। रुद्रप्रयाग जो स्थित है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर है, याद रखिएगा सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो देखिए फिर सिंधु की सहायक नदी नहीं है वो लोहती। लोहती जो फ्रेंड ये सिंधु की सहायक नदी ही नहीं है, जबकि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहती किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की, ना कि सिंधु की। जबकि जस्कर, नुब्रा और सियोक ये सभी क्या है, सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है। ए राइट आंसर है हैदराबाद में। फ्रेंड हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला के चेमांगजुंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है फ्रेंड।
तो ये नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, याद रखिएगा ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है एन्नोर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। एन्नोर बंदरगाह जो फ्रेंड ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के उत्तर में स्थित है? तो झारखंड के जस्ट उत्तर में जो स्थित है वो अपना बिहार राज्य है। बी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा आ जाते हैं, पूर्व की ओर पश्चिम बंगाल, और आपका पश्चिम की ओर जो आते हैं वो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पलक्कड़ दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? पलक्कड़ दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है फ्रेंड? तो ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। पलक्कड़ दर्रा जो फ्रेंड ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को पर्वतों की रानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मसूरी को। फिर मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए किस राज्य में बंजर भूमि के तहत दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है? ए राइट आंसर रहेंगे गुजरात में। गुजरात में बंजर भूमि के तहत जो कि दूसरा सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे अधिक जो माना जाता है वह राजस्थान को माना जाता है बंजर भूमि में। अगला क्वेश्चन देखिए जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो देखिए जोजिला दर्रा जो जोड़ता है फ्रेंड वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है पर्वत शिखर सेंडल कहां स्थित है? तो पर्वत शिखर सेंडल जो स्थित है फ्रेंड ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। कहां पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दूध सागर जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो देखिए दूध सागर जलप्रपात जो स्थित है फ्रेंड वो मंडोवी नदी पर स्थित है। डी राइट आंसर रहेंगे। किस नदी पर है? मंडोवी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे झील कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी खारे झील जो फ्रेंड वो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। सबसे अधिक खारा पानी है चिल्का झील का। बी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? तो चलिए आज की इतना ही। आज की इस क्लास में हम सभी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए ज्योग्राफी का। आज का ये मॉक टेस्ट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। अगर आप सभी बिहार फायरमैन के लिए ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साइंस का और आपका सामान्य ज्ञान का ई बुक लॉन्च किया गया है तो आप सभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जो बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। आप सभी जाते जाते क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करेंगे आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।